पहले आंदोलन हुआ उसका सराहना सबने की है। 50 लाख यदि कोजाराम मृतक को मिला तो 50 लाख से महंगाई में कोई विषय नहीं, लेकिन वो सरकार का तुम्हारे जेब से गया नहीं है। आवासीय नगरीय प्लॉट तो सभी को मिलते हैं, इनको मिल गया, कहाँ कोई दिक्कत आ रही है? एक प्लॉट मिल गया। परिवार का सदस्य लो 1 करोड़ रुपए, एक ने 50 करोड़ रुपए ये कोजाराम मेघवाल इन हत्यारों को या सरकार को दे देंगे क्या? कोजाराम को वापस जिंदा कर देंगे क्या? जिनके घर में परिवार में मौत होती है, जिनका एक जवान पति बेटा या पिता जाता है 40-45 साल, उस परिवार को देखो, ये कागज के टुकड़े चंद जन के होते हैं। पत्नी को पति, माँ बाप को पुत्र और बेटे बेटे को पिता नहीं मिलता। उसकी कीमत मत आंको, मत उस पर कटाक्ष करो, लेकिन हाँ साथ के साथ काश की ये जो कल वाले वो सोना परिवार भी तबाह बर्बाद हुआ झोंटे मुकदमे में, वहां भी यदि सरकार से कुछ राहत दिलाते तो इनका था। बाकी जो भी कल किया अनुशासन में किया, अच्छा किया, सरकार ने स्वीकार किया। जो एक निलंबित सब इंस्पेक्टर उनको 7 दिन में बहाल करने की, दूसरे वो चारण सरकार उनको एपीओ किया नहीं, और अन्य जो मेहमानों का 302 के अंदर जो नाम लिखने का है कि इनको आशंका थी, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया। लेकिन सबसे अच्छा ये हुआ कि इन दोनों को नहीं जाने से ही शांतिपूर्वक हुआ। धक्को देर 12 काट वाली ये कहावत ये दोनों करने सेना वालों के, ये कौन है? ये महिपाल सिंह मकरना ने इसकी पूरी सेना को कालवी साहब के सचिव सेक्रेटरी प्रेम सिंह संधू ने बर्खास्त कर दिया, बाहर निकाल दिया, धक्को देर बाहर निकाल दिया। जैसे वो मानवेंद्र सिंह जसोल ने वो स्वाभिमान रैली के अंदर सुखिया को मन से फेंक के नीचे जूतों में पड़ा था, वैसे महिपाल सिंह मकरना को कालवी साहब के सेक्रेटरी ने बाहर कर दिया। फिर भी मान चाहे न मान, हम तेरे मेहमान, मैं हूं राष्ट्रीय करने सेना, दुनिया जानती है। ये 10-12 महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, इतने ही बच्चे उनको बता दिया। महिपाल सिंह मकरना आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूं, आपका एजुकेशन जानकारी है, आप गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन कहते हैं कि आप गाय को दूध निकाल के गंडकों को खिला देते हो, 10 काम अच्छा करके 2 भाषण ऐसा देते हो जिसमें आपका चाल चरित्र चेहरा बाहर आ जाता है। ये लोकतंत्र है। बीकानेर में आपने बुर्के फाड़ने का फतवा जारी किया, वो मनीषा डूडी के माँ बाप को किस ढंग से वहां जंगल में नाडी में घायल करके लहू लुहान करके डाला था, ये तुम्हारे बयान ही थे। वो संपत पूनिया शिवसेना वाला, वो दिलसुख चौधरी तेजवीर सेना वाला, वो डॉक्टर माचरा बेनीवाल सेना वाला, क्या किया तुम लोग? वहां महापड़ाव किया था, उसके बाद शुद्ध नीलू परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया। ये महिपाल मकरना कहते हैं कि हमने 16 साल में क्या किया। क्यों ये 2017 वाला ये आनंदपाल प्रकरण याद नहीं है कि ढंग से महिला आईपीएस को कपड़े उतारने पे, कि ढंग से एएसपी थानेदार गनमैन को तुम लोगों ने मारपीट किया है, और उसी का अंजाम है कि जिन चतुर सिंह की एक बेटी पे एक मुकदमा था उसको हटाने के लिए गए, दोनों बेटियों को तुमने 4 सीट में कर दिया। रे को सीमा क्षेत्रा ने जो बेचारी दिल्ली से आई थी नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ के, उसको भी तुम लोगों ने वहां 42 दिन जेल में, और फिर कहा क्या? ये संपत्ति पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए। इन्हीं महिपाल सिंह मकरना ने कहा कि परबत से जेल के अंदर पुलिस वालों ने हमें पानी की जगह पेशाब पिलाया और हमारे छाती का बाल नोचा। शर्म नहीं आई चौहान साहब? आपको पता था कि आपके साथ एक सीमा क्षत्राणी बहन जेल में है, आपको यदि पानी की जगह पेशाब पिलाया, छाती के बाल नोचे, तो अगले शब्द मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और यदि किया तो उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या ये 4 या 1 या 2 पुलिस वाले तुम्हें पेशाब पिलाया, उसके लिए तुमने कुछ किया? बेनीवाल पे आरोप लगाया कि ओम बना के लिए कहा, कालवी साहब को भैंसोर ऊंटचोर, क्या बेनीवाल के खिलाफ तुम लोग बाहर निकले क्या? नहीं निकले। इसलिए मैंने अभी कल परसों लिखा है कि ठाकुर साहब कौन हो, क्यों शांडा, क्यों ला रहा हूं गोबर पोटा किया करो, क्यों गऊ का जाया, हाँ कमजोर दिखता है तो हम सींग लाते हैं, और जो ताकतवर दिखाते हैं तो पीछे से गोबर फेंकते हैं। ये तुम लोग दादा हो, ये तुम आज के राजपूत हो, ये तुम आज के थकली हो, ये पत्थर को पत्थर पानी को पानी करने वाले गद्दार हो तुम, गद्दार। अपनी ही कौम के खिलाफ और अपनी कौम को बर्बाद करके
अपने ही प्रत्याशियों को जूतों की माला पहना के हरा के घर बिठाने वाले गद्दारों दादाओं तुम ही हो। लेकिन मैंने कहा था कि कौरव सेना का एक दिन ये पांडव सेना खात्मा करेगी। पीरदान पांडव सेना तुम्हारा आज की कौरव सेना का खात्मा लगभग करने जा रही है। अंजाम ये हुआ कि तुम्हें बाड़मेर के अंदर घुसने नहीं दिया। तुम्हारे मुंह से और एक भाटी की लाइन चल रही है कि पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे समाज वालों ने वहां तुम्हारे आने के लिए पाबंदी लगाई है, यानी बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठियों के ऊपर पाबंदी है। वैसे करने सेना के दादाओं पे अपने ही समाज के लोगों ने पाबंदी लगाई है। इसके लिए मैं पूरे इस राजपुताना का, बाड़मेर और जैसलमेर की 36 कौम आम जनता का मैं आज जीवन आभारी रहूंगा कि मेरे मन की बात, मेरी मन की इच्छा थी कि इन गद्दारों को, जो पापी है, इन्होंने जो अपनी ही कौम की बेटियां, अपनी ही कौम की एक शतरनी शुगर पीड़ित का जीवन, कैरियर बर्बाद किया, बुढ़ापा और जवानी बर्बाद करने वाले इस कार्रवाई के कलंकों को सबक मेरे समाज ने सिखाया। इस समाज के चरणों में मैं मेरी पगड़ी रख के और मैं आपको नमन करता हूं, आपके पूर्वजों को, जैसलमेर बाड़मेर के राजपूत सरदारों, आप लोगों ने जो ये कल काम किया है, ये आपने सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं, सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर के लिए नहीं, ये राजस्थान के भाईचारा को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, दलित ओबीसी एसी एसटी ब्राह्मण मेघवाल वाल्मीकि एक साथ एक थाली में बैठ के, एक जाजम में बैठ के, एक जगह पानी पी के, एक मंदिर में बैठ के पाठ पूजा करने जैसा आपने भाईचारा भरा काम किया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपको नमन वंदन करता हूं। मैं फिर प्रभु श्री राम और बाबा साहब अम्बेडकर, रामायण यानी सनातन और संविधान यानी बाबा साहब को नमन करता हूं, इनके अनुयायी को करता हूं। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी जो आज चंद्रशेखर रावण और नवाब सतमाल के जो अनुयायी हो रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने छुआछूत, ऊंच नीच के लिए कभी किसी मंदिर धर्म के नफरत फैलाने का नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीना है तो आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पैर में चप्पल जूती हो या ना हो, तुम्हारे हाथ में कलम होनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में उस कलम में लोकतंत्र संविधान में लिखे हुए वो गाइडलाइन, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है। ये फालतू की मूंछड़ीर पूंछड़ीर मटकीर मटका, ये जब तक साबित नहीं होता है, इसकी आड़ लेके ये जहर घोलने का काम मत करो। हमारी कौम को ये कालवी के कलंक सेनाओं ने तबाह बर्बाद किया, या ये ओम मना टाइगर फोर्स वाले और ढंग की माँ दिया ने जो बर्बाद किया, वैसे ही बाबा साहब के इन अनुयायी को आज गुमराह करके ये चंद्रशेखर रावण और ये नवाब मलिक जो अभी राजस्थान की जेल में गुजार के गया कि मैं अशोक गहलोत की खाल की जूती बना के प्रियंका को, ये कौन सा अहंकार है? ये कौन से बाबा साहब के संस्कार है? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? फिर तुम्हारे मेरे सुखिया में फर्क क्या है? फिर तुम्हारे मेरे सुखिया में क्या फर्क है? तुम मोसेरे हो, तुम्हें तुम्हारे आदर्शों को खत्म कर रहे हो, जैसे ये सुखिया अपनी ही कौम को तबाह बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जय श्री राम और जय भीम। ये सनातन और संविधान, ये मेरे लिए दोनों ग्रंथ है। ये मेरे लिए, मैं मानता हूं, दोनों को साथ लेके, और दोनों इन विरोधियों, दोनों पक्षकारों का विरोध मुझे झेलना पड़ता है। लेकिन आकर सच्चाई, जब मैं शुरू में राम राम लिखने लगा तो मेरी ये कौम वाले के ये देखो ये राम राम लिखता है, ये जाटों में है, ये मेघ वालों में है, हमारे तो राम राम साल लिखते ही नहीं है। अरे हरामिया, पढ़ो जाके रामायण के अंदर। राम राम का मतलब है कि एक राम का 54 और दूसरे राम का 108। 108 ये जो माला है ना मणियों की, वो सिर्फ 2 राम राम लिखने से एक माला पूरी होती है। आपका क्या गढ़ की वरमाला है, उसके अंदर र है वो 25वें पायदान पे है, रा है उसका दोड़ो तो वो 27 होता है, और ये जो मैं है वो 25 है, 27 2 29 और ये मैं 25 है।
29 और 25 को जोड़ो 54 होता है, यानी एक राम लिखने से 54, 2 राम लिखने से 108, 108 सुबह सुबह लिखता हूं तो मेरी एक ही राम की माला पूरी हो जाती है। गद्दार हूं तुम उसको समझो तब न। 2 से जब मैं वीर तेजाजी की लिखता था, आज भी लिखता हूं और आजीवन लिखूंगा, बचपन से लिखते आया हूं। ये देखो ये तेजाजी की लिखता है, ये जाट है, जाट की औलाद हनुमान बेनीवाल का चेला है। उसी कालवी पंचायत में 4 मई 2019 को महिपाल सिंह मकरना के मुंह से जय वीर तेजाजी की बुलवा दिया था। तेजाजी महाराज या रामदेव जी महाराज या अन्य देवी देवता, लोक देवता या बाबा साहब, महात्मा गांधी या ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, ये किसी जाति धर्म से नहीं, वो आपकी भारत माता को आजाद करवाने, न्याय हक दिलवाने, संस्कार संस्कृति भाईचारा कायम करने के लिए उन्होंने काम किया था। वो किसी जाति के नहीं है। और कुछ हिंदू लिखते थे जय भूमि, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय तेजा, जय फलाना। वो राम नहीं लिखते थे। आगे उनके राम लगा हुआ है, पीछे उनके राम लगा हुआ है। बाप के नाम में राम है, दादा के नाम में राम है, खुद के नाम में राम है। वो राम लिखने में उनको शर्म आती थी। वो आज पीरदान की पोस्ट पे राम राम लिख रहे हैं। पहला इंसान है पीरदान। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सामान्य सब मेरी पोस्ट पे राम राम लिखते हैं, क्योंकि राम में, रमजान में राम है, दीपावली में अली है। तो फिर कौन ये हराम है जो हिंदू मुस्लिम का जहर, दलित सामान्य का जहर उगल रहे हैं? हमने कभी जाति और धर्म को नहीं, हमारे लिए मानवता और इंसानियत जाति 2 या 2.5 है। एक पुरुष, एक महिला और एक किन्नर, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। ऊपर से बन के हर इंसान एक समान आता है, या आके हर घर गोत्र में पैदा होकर वो अलग अलग होता है। वो अपनी जात का यदि पक्ष लेता है, उसको जातिवादी कहो, गलत है। हर इंसान जातिवादी है, हर नेता जातिवादी है। कहा है बुजुर्गों ने, ये घुटने पेड़ की तरफ आती है। यदि मैं राजपूत घर क्षत्रिय में जन्म लिया, सबसे पहले मैं राजपूत क्षत्रिय बात करूंगा, मेघवाल की, जाट की, ब्राह्मण की, मीना की बात करता है। कोई किसी प्रकार गलत नहीं, लेकिन इंक्लूड जब आके आप सनातन धर्म और भारतीय संविधान में, इस समुद्र में आप एक होते हो, नदी नलियां सब एक होते हो, तो ये ब्रह्मांड जो आपका समुद्र बनता है, ये सनातन धर्म और संविधान है। इसको आप मानो, पूजो। मैं आपके माता पिता पूर्वजों को वंदन करता हूं, मैं मानता और पूजता हूं।